दोस्तों, सर्व पितृमोक्ष अमावस्या आ रही है, जो कि दोस्तों 2 अक्टूबर 2024 के दिन पड़ रही है। और दोस्तों, यह वो अमावस्या होती है जो कि शारदीय नवरात्रि के एक दिन पहले पड़ती है। और इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक चावल की कटोरी वाला जो उपाय है दोस्तों, ये सभी लोग करते हैं। और इस उपाय को करने के लिए दोस्तों सभी लोग साल भर वेट करते हैं, क्योंकि दोस्तों यह उपाय सिर्फ और सिर्फ इन शारदीय नवरात्रों के पहले जो अमावस्या पड़ती है, वो भी पितृपक्ष की अमावस्या, भाई उसी दिन जो है इस एक चावल की कटोरी वाले उपाय को यहां पर हमें करना होता है। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे इस पितृपक्ष की अमावस्या को या सर्वपितृ अमावस्या को आप लोगों को इस एक चावल की कटोरी वाले उपाय को कैसे करना है। मतलब कि 2 अक्टूबर के दिन, जिस दिन सर्व पितृमुख अमावस्या पड़ रही है, जी हां, इस दिन इस उपाय को कैसे करना है। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये जो उपाय है, ये आपके जीवन से सारी दुख और परेशानियों को दूर कर सकता है। भले ही आप पितृपक्ष में जो 16 दिन होते हैं, इन 16 दिनों में अपने पितरों के लिए कोई कार्य ना कर पाए हो, कुछ भी ना कर पाए हो, श्राद्ध ना कर पाए हो, उन्हें जल ना दे पाए हो, उन्हें भोजन ना करा पाए हो, तो भाई आप लोग मात्र क्या करना कि इस पितृपक्ष की जो अमावस्या पड़ने वाली है 2 अक्टूबर 2024 के दिन, इस दिन मात्र एक चावल की कटोरी वाला उपाय आप लोग कर लेना। पंडित जी ने इस उपाय को बताया हुआ है और यह उपाय सभी लोग हर साल करते हैं। और इस उपाय को करने से जो है बहुत सारे लोगों को हर साल फल मिलता है। ठीक है, अगर आप लोग इस उपाय को पहले भी कर चुके के हैं, तो भी आप लोग इस उपाय को डबल से कर सकते हो। अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, अपने जीवन से दुख और परेशानियों को दूर करने के लिए यह वो उपाय है जिस उपाय को करने में आपको भगवान से कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है। वो अपने आप ही है। आपके जो पितर होंगे, पूर्वज होंगे, उनके ऊपर अपना आशीर्वाद देंगे और आपके ऊपर भी जो है वो अपना आशीर्वाद जरूर देंगे इस एक चावल की कटोरी के वाले उपाय को करने के बाद। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि इस एक चावल की कटोरी वाले उपाय को आपको इस पितृपक्ष अमावस्या के दिन कैसे करना है। दोस्तों, यह बात आप सभी लोग जानते हो कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन जो है आपके पितृ इस धरती से जा रहे होते हैं। इसलिए दोस्तों, उनको प्रसन्न करके ही आप लोगों को भेजना है, ताकि वो आपके जीवन में खुशियां देकर जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इस एक चावल की कटोरी वाले उपाय को घर में से किस सदस्य को करना है। तो देखो, ये वाला जो उपाय है विशेष रूप से घर की जो बड़ी माता बहन होती है, उन बड़ी माता बहनों में से कोई भी एक माता बहन को करना है, सबको नहीं करना है। एक जो परिवार होता है, उस परिवार में से जो एक सदस्य होता है, मतलब एक जो मुख्य बड़ा सदस्य होता है, माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को अपने पूरे घर परिवार के लिए कर सकती है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों, इस उपाय को करने का एक समय है, वो समय भी आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, 2 अक्टूबर 2024 के दिन क्या पड़ रही है सर, पितृमोक्ष अमावस्या या इस पितृपक्ष की अमावस्या, जो कि शारदीय नवरात्रि के एक दिन पहले पड़ती है ना। तो भाई, इसी अमावस्या के दिन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को यह उपाय करना है। वो भी कब करना है? शाम के समय प्रदोष काल में करना है। ध्यान से सुन लीजिए, ये वाला जो उपाय है ये शाम के समय प्रदोष काल में होगा, ऐसे हर कभी नहीं होगा। ठीक है, वो भी शाम के समय का भी। अगर हम आप लोगों को समय बता दें तो शाम के 6 बजे से लेकर आपका उपाय करने का समय शुरू हो जाता है। और इसमें आपके लिए कोई ऐसी रुकावट नहीं है कि बस 7 बजे तक कर सकते हो या रात 8 बजे तक कर सकते हो। पर उपाय कर रहे हो तो भाई नियम का आपको पालन करना पड़ेगा। इस वजह से जो है आप लोग शाम के 6 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच में कभी भी आप अपने इस उपाय को करना शुरू कर देना। ठीक है, देखो, ये वाला जो उपाय है ये पितृपक्ष की अमावस्या की रात्रि से शुरू हो जाएगा और जो शारदीय नवरात्रि की एकम लग जाएगी, मतलब पहला दिन होगा, जब सुबह का समय होगा, उस समय पर जो है यह उपाय हमारा पूरा होगा। ठीक है, इसलिए दोस्तों, इस उपाय का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व है। तो भाई आप लोगों को सबसे पहले करना क्या है कि अपना जो उपाय है ये शाम के समय करना है। ठीक है, या तो रात्रि के समय भी कर सकते हो। देखो, मौका आपको एक बार मिलता है साल में, तो अगर आप लोग शाम के 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक कर सकते हो, रात्रि को 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे तक भी कर सकते हो। बस ध्यान रखना कि रात्रि को 12 बजे से पहले पहले आप लोग अपना ये वाला उपाय कर लेना।
ठीक है, मतलब पितृपक्ष की जो अमावस्या होगी 2 अक्टूबर के दिन की, उस दिन रात्रि को 12 बजे से पहले पहले आप लोग अपना उपाय शुरू कर देना। बाकी 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे तक कर सकते हो तो और अच्छी बात है ना। बाकी कुछ लोग ऑफिस वगैरह जाते हैं, अपने काम पर जाते हैं, तो आने में देरी हो जाती है। तो उन लोगों के लिए ये बात कही गई है कि अगर आप लोग लेट भी हो जाते हो तो 8, 9, 10, 11 बजे तक भी आप लोग जो है अपने इस उपाय को करना शुरू कर सकते हो, है ना। तो देखो, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहली चीज आप लोगों को ये हम बता दें कि ये वाले उपाय को आपको अपने घर पर ही करना है। ये उपाय को करने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना है, क्योंकि अगर हम कोई बाहर का उपाय बताते हैं तो आप सभी लोगों के मन में एक प्रश्न आ जाता है कि अब हम बाहर जाकर ये उपाय कैसे करेंगे। पर ये वाला उपाय आपके ही घर पर होगा, है ना। तो भाई ध्यान से सुनिए कैसे करना है। इस वाले उपाय को देखो, एक चावल की कटोरी, आप लोग नाम में समझ गए होंगे कि इस उपाय में हमें एक चावल की कटोरी लेना है। तो सबसे पहले तो आप लोग एक कटोरी ले लो। कटोरी अगर आपके पास ई हो तो ज्यादा बेहतर है, अन्यथा जो आपके पास कटोरी हो आपके घर के रसोई घर में, वो एक मीडियम साइज की छोटी वाली जो कटोरी होती है वो लेकर आ जाओ। ठीक है मित्रों, उस कटोरी के अंदर आप लोग चावल भर लो। कितना चावल भरोगे? फुल चावल भर लोगे, ठीक है। आपके घर के रसोई घर में जो चावल उपस्थित हो वो चावल आप लोग भर लेना। उन चावलों को आपको कोई छाट की जरूरत नहीं है, जैसे चावल है वैसे के वैसे अपनी कटोरी के अंदर भर लेना। बस जो चावल है वो फुल भर लेना, अपनी कटोरी के अंदर है ना। जैसे ही आप लोग अपने जो चावल हैं वो कटोरी के अंदर फुल भर लेते हो, उसके बाद में दोस्तों अब जो आपका अगला काम आता है वो ये आता है कि आपको कपूर का टुकड़ा चाहिए पड़ेगा, क्योंकि इस चावल की कटोरी के बिल्कुल बीचों बीच में, मतलब चावल के ऊपर हमें क्या रखना है? कपूर का टुकड़ा रखना है। अब देखो यहां पर कपूर दो तरह का आता है। कपूर तो वो आता है जो कि गोली के रूप में होता है, मतलब वो गोली वाला कपूर होता है ना, जो कि गोल गोल होता है, जिसकी गोलियां होती हैं कपूर की। और एक वो कपूर होता है जो कि टुकड़ों के रूप में होता है ना। तो भाई आपको जो कपूर मिल जाए, चाहे आपको गोली वाला कपूर मिल जाए तो भी ले सकते हो, चाहे आपको वो टुकड़े वाला कपूर मिल जाए तो भी ले सकते हो। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो आप कपूर ले रहे हो वो असली होना चाहिए, क्योंकि कपूर भी आजकल बहुत तरह का जो है मिलावटी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप लोग जहां से भी कपूर ला उससे बोलना भले ही महंगा दे पर असली वाला कपूर दे, है ना। तो यहां पर आप लोगों को असली वाला कपूर लाना है, चाहे मतलब गोली वाला कपूर लाओ चाहे टकड़े वाला कपूर लाओ, ठीक है। तो कोई सा भी कपूर लाना है आप लोगों को। और करना क्या है, देखो कपूर का अगर टुकड़ा ले रहे हो तो एक बड़ा सा टुकड़ा लेना, और उस बड़े से कपूर के टुकड़े को अपनी इस चावल की कटोरी के बिल्कुल बीचों बीच में रख देना। कहां पर रखना है? चावल के ऊपर रखना है, चावल के अंदर दबाकर नहीं रखना है। जो आपने चावल की कटोरी भर ली, चावल आपको ऊपर दिख रहे हैं, तो बस उसी चावल की कटोरी के बिल्कुल बीचों बीच में अपने कपूर का टुकड़ा रख दो, है ना। अब अगर आपके पास गोलियां हैं, और गोलियां छोटे रूप में होती हैं वैसे भी, तो भाई आप लोग अगर गोलियां रख रहे हो तो कम से कम 2-3 गोली जो है आप अपने उस कटोरी के अंदर रख देना, वो भी बीचों बीच में, है ना। क्योंकि अगर एक गोली रखोगे तो वो हो सकता है कि भाई आपकी कम पड़ जाए, तो इसलिए अपनी 2-3 जो है कपूर की गोलियां ले लेना। अगर गोली के रूप में वाला जो कपूर है वो ले रहे हो तो अपनी जो है कटोरी के बिल्कुल बीचों बीच में चावल की कटोरी के ऊपर रख देना, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग अपना कपूर का जो टुकड़ा है उसे चावल की कटोरी के ऊपर बिल्कुल बीचों बीच में रख देते हो, इसके बाद में आप लोगों को अपनी इस चावल की कटोरी को उठाना है, और 2 अक्टूबर के दिन, जिस दिन पितृपक्ष अमावस्या है या सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या है, ठीक है, इस दिन आप लोगों को अपने सीधे हाथ के हथेली में पकड़कर इस कटोरी को लेना है मित्रों, और लेकर सीधे अपने घर के मुख्य द्वार पर आना है। कहां पर आना है? मेन गेट पर आना है, ठीक है। देखो जिनका खुद का घर है उनका तो एक मेन गेट अलग होगा जहां से वो अंदर बाहर जाते हैं, पर जो लोग किराए के घर में रहते हैं या जो लोग मल्टी जने रहते हैं वो लोग अपने उस मेन गेट को माने, जिस मेन गेट से वो अंदर बाहर जाते हैं, या जहां तक उनका किराए का घर है या जहां तक उनका मल्टस का घर है, ठीक है, उनको वो मेन गेट मानना है मित्रों, अपना, है ना। तो अपनी इस कटोरी को लेकर अपने मेन गेट पर पहुंच जाना, और मेन गेट पर जो है आप लोगों को बाहर की साइड करके इस कटोरी को रख देना है, ठीक है। ये अगर आपकी मतलब घर के जो मेन गेट है
उस मेन गेट के आसपास बाउंड्री बनी हुई है, तो आप उस बाउंड्री के ऊपर भी इस कटोरी को रख सकते हो। बस ध्यान देना कि इस कटोरी को थोड़ा आपको बाहर की साइड करके रखना है, अंदर की साइड करके नहीं रखना है। जब आप ये चावल की कटोरी रखोगे तो थोड़ा सा बाहर की साइड करके रखना है ना। एक ही चावल की कटोरी लेना है आप लोगों को, और एक ही कपूर का टुकड़ा जो है उस चावल के बिल्कुल बीचों बीच में रखना है। ठीक है। अब आपको मुख्य द्वार के किस तरफ रखना है, लेफ्ट हैंड साइड रखना है या राइट हैंड साइड रखना है। तो अंदर से जब आप लोग देख रहे हो बाहर की तरफ, तो आपका जो राइट हैंड पड़े, मतलब सीधा हाथ पड़े, उस सीधे हाथ की जो भी मतलब बाउंड्री हो या जो भी आपकी जगह हो बाहर करके थोड़ा सा, तो भाई उस जगह पर आप लोगों को इस चावल की कटोरी को रख देना है। चावल की कटोरी को जैसे ही आप लोग रख देते हो अपने मेन गेट पर, उसके बाद सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि इस चावल की कटोरी को हमें सुरक्षित रखना है, वो भी अमावस्या की पूरी रात भर। तो इसलिए आप लोग कुछ ऐसी जगह पर इस चावल की कटोरी को रखना जहां पर कोई बिल्ली वगैरह ना आ सके, या जहां पर कोई भी जो मतलब जीव होते हैं, जंतु होते हैं भाई, वो आपकी इस चावल की कटोरी को नुकसान ना पहुंचा सके। अगर नुकसान पहुंचा दिया तो फिर आप लोग उपाय पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये चावल की कटोरी आपके मेन गेट पर पूरी रात भर रखी रहेगी उपाय को पूरा करने के लिए। ठीक है। तो भाई आप लोगों को कुछ इस तरीके से अपनी चावल की कटोरी को अपने मेन गेट पर रख देना है। जी हां,